हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिचर्ड स्केल के बारे में। अर्थक्वेक जब आता है तो कितनी उसकी एवरेज है, उसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए एक स्केल होता है जिसे बोलते हैं रिचर्ड स्केल। ठीक है, तो द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिचर्ड स्केल। जो अर्थक्वेक की जो पावर होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए एक स्केल होती है जिसे बोलते हैं रिचर्ड स्केल। Really destructive earthquake has the magnitude higher than 7 on the Richard scale. बहुत बूझो है, कश्मीर अर्थक्वेक्स आर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। मतलब अगर अर्थक्वेक जो है 7 से ऊपर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसानदायक होता है। इस तरीके से कश्मीर में जो है 7 से ऊपर 7.5, अगर 7.5 है रिचर्ड स्केल तो इट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान तबाही होती है। अब आपको यहाँ पर एक दिखाया गया है कि रिचर्ड स्केल को कैसे कंक्लूड किया जाता है। इसके लिए एक सिस्मिक वेव बनी होती है और वो वेव जिस पे बनती है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो इस तरीके से ग्राफ। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट के साथ एक पेन लगा दिया जाता है, पेन के साथ यहाँ पर चार्ट लगा होता है। जैसे ही यहाँ पर कोई मूवमेंट होती है, जरा सी भी ज़मीन या हिलती है, अर्थ हिलती है, तो मटेरियल जहाँ पे रखा हुआ है ये हिलने लग जाता है। हिलने के साथ साथ जब ये पेन हिलता है तो इसमें क्या होती है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बनना शुरू हो जाता है और इसके थ्रू पता लगाया जाता है कि जो अर्थक्वेक है उसके रिचर्ड स्केल पर पैमाना कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर वो 4-5 तक होती है तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब इससे ऊपर 6 से ऊपर या 7 से ऊपर होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये हमारा हो गया सिस्मोग्राफ, जिस पे हम ये पता करते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो कितने लेवल का आया है, नुकसान वाले लेवल का आया है या फिर थोड़ा बहुत आया है। इसकी क्वांटिटी हम यहाँ से पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। वी नाउ फ्रॉम द अर्लियर page that the earthquake cannot be predicated, we have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precaution to protect ourselves all the time. People living in a seismic zone where the earthquake are more likely to occur have to be specially prepared. First, all of the building of this zone the be designed so that they can withstand major tremors and modern building technology can make it possible. तो क्या है, हम जानते हैं कि पहले जो है हमने चैप्टर में अपने पढ़ा हुआ है कि अर्थक्वेक जो है पहले से हम नहीं बता सकते कि कब आएगा, ये अचानक से आता है। तो इससे लड़ने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें ऑल टाइम अपने को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जो सिस्मिक जोन में रहते हैं उनको, खासकर सिस्मिक जोन में जहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं उसको सिस्मिक जोन बोलते हैं, तो वहाँ पे स्पेशली प्रिपेयर करके रखना चाहिए। उनकी बिल्डिंग्स जो है ऐसी बननी चाहिए, इनकी जो रूफ्स हैं, छत हैं, बिल्डिंग बनने की टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न होनी चाहिए, ताकि अगर वो गिरें किसी वजह से तो उनसे ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा किसी को चोट ना लगे। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट द क्विक सेफ। अगर स्ट्रक्चर सिंपल होगा तो हम सेफ भी हो जाएंगे। ठीक है, एडवाइस यही देते हैं। इन हाईली सिस्मिक एरिया द यूज़ ऑफ द मड और द टिम्बलर is better than the heavy construction material. Keep roof as light as possible. In case the structure fall, the damage will not be heavy. अगर सिस्मिक एरिया में, जहाँ पर हाईली सिस्मिक एरिया है, सिस्मिक एरिया मीन्स जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर मड मतलब मिट्टी वगैरह के यूज़ करना चाहिए। और जो छत है उसको जो है बहुत हल्का रखना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके, इससे कि अगर वो गिरेगा तो उसके नीचे जो भी ज़्यादा हैवी नहीं होगी तो नीचे जो भी रहेगा उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड एंड द सेल्स आर फिक्स्ड टू वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। अगर जो कबर्ड होती है और वॉल्स वो कहाँ हो, सेल्फ जो होती है वो दीवार के अंदर ही फिक्स हो तो ज़्यादा बेटर होता है। इससे क्या होता है, वो इजीली गिरती नहीं है।
Be careful where you hang wall clock, photo frame, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on the people. इसी तरीके से जो भी हैंग करते हम वॉल पे क्लॉक, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से रखना चाहिए कि अर्थक्वेक के टाइम में ये लोगों के ऊपर गिरे ना. Since some buildings may catch fire due to the earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order. तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं अर्थक्वेक के टाइम ज़्यादातर उसमें जो है आग पकड़ लेती हैं. इसके लिए ज़रूरी क्या है, स्पेशली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर जो फायर इक्विपमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें हमेशा वर्किंग करती रहनी चाहिए. द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी has developed know how to make quick roof house. तो सेंट्रल बिल्डिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने डेवलप किया है कि अगर हमने हाउस को अर्थक्वेक रूफ बनाना हो तो कैसे होगा. इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज टेक द फॉलोइंग स्टेप प्रोटेक्शन योरसेल्फ. तो हमें अपने घर में अगर हम रहते हैं तो किस तरीके से प्रोटेक्शन ले सकते हैं. इफ़ यू आर एट होम, अगर आप होम में घर में हैं तो टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप्स. आप अगर घर में हैं तो किसी भी टेबल के नीचे हो जाएं, शेल्टर के नीचे हो जाएं, ताकि जब तक शेकिंग ना रुक जाए, जब तक आपके अर्थक्वेक ना रुक जाए तब तक आप उसके नीचे ही रहें. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट देन मे फॉल ऑन यू. ऐसी कोई चीज़ जो आपके ऊपर गिर सकती है उनसे दूर रहना चाहिए. इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिल्लो. अगर आप बेड पर हैं तो वहाँ से इधर उधर नहीं होना चाहिए. इससे अच्छा बेटर है कि पिल्लो लेके अपने सिर को जो है प्रोटेक्ट करें. इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप आउटडोर पे हैं, बाहर हैं, तो फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड. तो सबसे पहले क्लियर स्पॉट पे जाएं जहाँ पर कोई बिल्डिंग ना हो, पेड़ पौधे ना हो, पावर लाइंस ना हो, ऐसे ग्राउंड में जाना चाहिए. इफ़ यू आर इन ए कार और बस, अगर आप कार और बस में हैं, डू नॉट कम आउट, बाहर मत आएँ. आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली, ड्राइवर को धीरे धीरे चलाने को बोलें. टू ए क्लीन स्टॉप, जहाँ पर साफ़ एरिया हो वहाँ पर ले जाने को. डू नॉट कम आउट टिल द थर्मोस स्टॉप, जब तक हिलना या अर्थक्वेक की एवरेज कम नहीं होती या ख़त्म नहीं होती है तब तक उसमें से बाहर नहीं आना चाहिए. तो ये आपका चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना ख़त्म हो गया. आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना. ओके स्टूडेंट्स.